चीफ जस्टिस साहब उसी वक्त फैसला देंगे ईवीएम बंद बैन। ईवीएम का क्या हाथ पर होती है क्या कि कभी कब्रिस्तान पहुंच जाती है, कभी गाड़ी के अंदर पहुंच जा रही है, कहीं कहीं कहीं। ये साबित होता है कि भाजपा ईवीएम पे कितना भरोसा करती है। जितने भी वकील हैं हाँ। उन्होंने 50 ईवीएम मांगी है कि हमें 50 ईवीएम दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाएंगे। और ये मामला बहुत तेजी सुप्रीम कोर्ट। पहले अरे सुनो बेशर्मो, सुन आवाज पहले भी। अरे बेशर्मो सुनो, क्वेश्चन सुन नहीं रहे। क्वेश्चन नहीं, अगर आप चुनाव आयुक्त के पास अगर चीफ जस्टिस के पास पावर क्या क्या है, सुनो, बैलेट पेपर को लागू कर ईवीएम को हटा सकता है अकॉर्डिंग बाई पावर सुप्रीम। सारी पार्टियां विपक्षी एक नंबर की बेवकूफ और गद्दी पार्टी। नहीं आप समझ नहीं पाते। हमें तुमने बोल लिया ना, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चैलेंज करेगा। कोर्ट से बड़ा नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त क्या बे पागल वगल की बात करता है। तुमने अपील कर दी है, ईवीएम मांगा है, चीफ जस्टिस दिलाएंगे चुनाव आयुक्त से। चीफ जस्टिस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चीफ जस्टिस कहेंगे कि इनको ईवीएम दो। हाँ। और ये चेक है तो कोई देख रहा है। हाँ। बैलेट पर्चियां गायब हो जा रही हैं। हाँ। जब बैलेट पेपर खुल रहा है तो कांग्रेस जीत रही है, कोई और पार्टी है कि हम इसको हैक कर सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल एक मशीन बनाकर दिखाया भी है। हाँ। कि हम केले को वोट दे रहे हैं तो सेब पे ही क्यों जा रहा है। सही बड़ी पार्टियां बहिष्कार करेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस करेगा बहिष्कार, पूरा बहिष्कार कर रहा है। एक बार ईवीएम हटी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 50 सीटें अगर ये लोग लेके आए तो ये थूक के चाटने वाले हैं भक्तों से बोलो तो। सीमा है इनकी भाभी आगे भगा नहीं पा रहे हैं। हम अपने खून का एक एक कतरा अपने देश पे समर्पित करके जाएंगे। हमें नहीं डर, हमें हमारे साथ क्या होता है, हमें कौन मार देता है। साथियों, आप देख रहे न्यूज मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। आपको पता है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और ईवीएम को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि ईवीएम का मुद्दा जो है, पंडित विजय शर्मा जी यानी कि बायोगी जी मुकर होकर अपनी आवाज रखते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा, इनका मानना है लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा ईवीएम से ही जीतती है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है पंडित जी कि भाजपा ईवीएम से ही जीतती है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 3 दिसंबर को फैसले आए थे ना चुनाव के। हाँ। और 3 दिसंबर को हमारे वकील के पास चले गए थे। अच्छा, अभी वीडियो दिखा रहे हैं, वकील के पास गए थे। और नरेंद्र मिश्रा ही PIL दाखिल किए हुए हैं, जिनके जिक्र भानु प्रताप जी हाँ और महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वकील बैठ रहे हैं। बैठ रहे हैं। हाँ। वो आवाज सबसे पहले संत समाज की ओर से मैंने उठाई थी। और मुझे शक था, पूछे क्यों? जब मैं गुजरात में सफर किया, गुजरात में इनके एकाएक कोई भी वर्चस्व नहीं, लोग खिलाफ हैं, गालियां दे रहे हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दूर लकड़ियां चुनने जा रही हमारी बहनें। लट्ठा कांड हो गया, उनको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी मकान तोड़ रहे थे। तभी मैं समझ गया था कि ये लोग कुछ गलत तरीके से जीत रहे हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, जहां पे जनता भाजपा के नीतियों से थर-थर कांपने लगी, घिसिया गई। 100 सीटें ऐसी इनके पास हैं जो 1000 से 5000 से 200 विरोधी जीती गई। तब भी हम समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो भाजपा लाई है। सुन तो लो, दलालो, सुना करो। पहले पूरी बात जनता तक पहुंचने दिया करो कि हम सुप्रीम कोर्ट गए क्यों। क्यों गए बताइए। अब उसके बाद जब हमने आगे देखा कि यार ये, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि सारी पार्टियां विपक्षी एक नंबर की बेवकूफ और गधी पार्टी है। पूछो क्यों? कौन पार्टी? सारी पार्टियां। इनको उत्तर प्रदेश चुनाव से ही ईवीएम का मुद्दा सड़कों पे और कोर्ट पे ले जाना चाहिए था। 19 से चल रहा हूँ भाई, 19 से। देखिए ये मसला अलग है। हाँ। जब विपक्ष में भाजपा थी तो उसने भी ईवीएम का विरोध किया है। मेरे पास वीडियो है, कहो तो मैं सुना दूं। नरेंद्र मोदी ने खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश की है, कहा है, जनता को अपील की है। पहला पॉइंट। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये माइक निर्जीव है कि सजीव है? मतलब अगर तुम पकड़े हो तब तो ये ऐसे हमारे पास है, तभी अगर छोड़ दो तो गिर जाएगा। तो ईवीएम का क्या हाथ पर होती है क्या कि कभी कब्रिस्तान पहुंच जाती है, कभी गाड़ी के अंदर पहुंच जा रही है, कहीं 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 पहुंच जा रही है। अब और एक जब 18,000 ईवीएम की जिस पे ये कंप्लेन है, ईवीएम खराब थी, तो चुनाव आयुक्त बैठ गया डिक्लेयर करने चुनाव। वो चुनाव कैंसिल क्यों नहीं कराए? उसने चुनाव पर रोक क्यों नहीं लगवाई? तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयुक्त की सीट सेपरेट की गई भाजपा की तरफ से, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, इससे भी यह साबित होता है कि भाजपा ईवीएम पे कितना भरोसा करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आते हैं, समझते जाओ। ठीक है। ये बात ये भी है
कि जब इनको जनता पसंद नहीं कर रही है, इनका वोट परसेंटेज कितना था जब ये 19 में जीत क्या है 31 या 32% था, उससे 31% है, हाँ। 1.5-2 करोड़ वोट कम था कांग्रेस का। और अभी भी जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तेलंगाना, अगर तेलंगाना हटा भी दिया जाए तब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ। फिर भी ये लोग बेमानी से 100 वोट, 200 वोट, 400 वोट, 500 वोट, 600 वोट में गड़बड़ी कर जाते हैं। तो वहाँ ईवीएम को क्यों दिक्कत नहीं हुई? तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं। अगर सही बताओ, तुम एक बात बताना, जब कोई मामले पे कोर्ट केस होता है तो उस दरमियान जितने भी चुनाव होंगे उन सब पे रोक लगेगी, खाली कांग्रेस वाले पे, भाजपा वाले पे लगेगी? सब पे रोक लगेगी, सब पे लगेगी। अगर ये याचिका पड़ी है और मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर अब तक के सबूत दिए हैं तो उसमें सारे चुनाव रद्द होंगे, चाहे भाजपा जीती हो चाहे कांग्रेस जीती हो। और इसके लिए भी प्रयोजन, पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिलो सुन लो, सुनो। अरे आप क्वेश्चन सुन नहीं रहे। क्वेश्चन नहीं, अगर आप चुनाव आयुक्त के पास, अगर चीफ जस्टिस के पास पावर क्या क्या है, सुनो, कि वो कैसे चुनाव को रद्द करा सकता है, जनता तक पूरी इन्फॉर्मेशन जाने दो ना। तुम्हारा क्वेश्चन तो वही मोदी जी बकवास, ईवीएम बकवास। कभी आप कहते हैं कि वो बिक गया, कभी कहते हैं वो बिक गया, फिर उससे उम्मीद भी रखते हैं आप। चीफ जस्टिस जो ने फैसला दिया था गगोई साहब ने, वो राज्यसभा सांसद है या नहीं है? हाँ है। बच्चों पर मुंह बंद करना, इसके आगे ना बोलना, सब जनता समझ जाइए, समझदार जनता है। लेकिन नहीं, अगर चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्त से तलब करेगा, उसे सवाल पूछेगा, अगर वो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो सभी जगह चुनाव रद्द करा सकता है। और उसके पास यह भी अधिकार है कि वो बैलेट पेपर को लागू कर ईवीएम को हटा सकता है, अकॉर्डिंग बाय पावर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। हाँ, तो हटाया क्यों नहीं? तो अभी तो फैसला हम लोग नहीं ले पाए, और उसपे तो उसने भी दिया है। कह रहे कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता कह रहे हैं 400 पार, जब इतना डर है, पहले ही हार मान गए हैं, आप लोग हार मान चुके हैं, तो विरोध क्यों नहीं कर रहे? सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? कौन कांग्रेस नेता कह रहा है 400 पर? सैम पेत्रोदा कह रहे हैं ना कि अगर ईवीएम नहीं हटाया तो 400 भाजपा पार हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, ईवीएम तो हट गया है। 24 में है ही नहीं। कैसे हट गया है? देखिए, जितने भी वकील हैं, उन्होंने 50 ईवीएम मांगी है कि हमें 50 ईवीएम दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाएंगे। और ये मामला बहुत तेजी सुप्रीम कोर्ट। पहले अरे सुनो बेशर्मो, सुनो, आवाज पहले भी, अरे बेशर्मो सुनो, दलालो, आप ईमान बेच के आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये आवाज पहले भी होती थी। नहीं, आप समझ नहीं पाते। हमें तुमने बोल लिया ना, बकवास कर ली ना, कर ली बकवास। अब सवाल सुन लो। मैं कह रहा हूँ, जो जिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, वरिष्ठ वकीलों ने इस ईवीएम को मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चैलेंज करेगा कि अगर तुमको शक है तो तुम इसको हैक करके दिखाओ। कौन अरे दलालो, सुन तो लो, सुन तो लो। तुम ही कवर करके आए हो भानु प्रताप का, तुम ही कवर करे हो महमूद प्रताप का। तुम लोग मोदी के आगे अंधे हो जाते हो। वो देंगे, आपको लगता है कि वो देंगे? अरे दलालो, सुन तो लो। कोर्ट से बड़ा नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते क्या बे? पागल वगल की बात करता है तू, तो एकदम पागल हो गया है। तेरे को तो मोदी दिख रहा है, भाजपा दिख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगवा देंगे पत्रकारिता। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है ना। तो वही उन्होंने अपील कर दी है। अब 8 से 9, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पागल भौचक्के सुन तो ले बाबा। जब तुम्हारे दिमाग में गीली लकड़ी है, फूक रहा हूँ, जली नहीं रही है, मैं क्या करूँ? मैं जो बता रहा हूँ सुन तो लो। 8 से 9 तारीख तक उस पर फैसला आएगा क्या कि ये लोगों ने जो ईवीएम मांगा है, चीफ जस्टिस दिलाएंगे चुनाव आयुक्त से ईवीएम। चीफ जस्टिस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चीफ जस्टिस कहेंगे कि इनको ईवीएम दो। और ये चेक हैक कर दिए, और कहीं वो हैक कर दिए, तो चीफ जस्टिस साहब उसी वक्त फैसला देंगे, ईवीएम बंद, बैन ईवीएम। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील जज वो बनने लगे, इंजीनियर हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ हैकर हो गए, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो 2-3 लोगों ने अभी इसको हैक करके दिखाया है, जो इंजीनियरों ने, और प्रशांत भूषण भी इस पे लगे हुए हैं, उन सबका मुकदमा एक कर दिया गया है। अच्छा। और इस मसले पे जल्द ही सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें वायलेंस हो रहा है पब्लिक के, जो पब्लिक का कहते नहीं, जो उनका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उनके वोट को कोई देख रहा है, बैलेट पर्चियां गायब हो जा रही हैं। जब बैलेट पेपर खुल रहा है तो कांग्रेस जीत रही है, कोई और पार्टी जीत रही है। जैसे ईवीएम आता है तो भाजपा। तो ऐसे कई शंकाएं हैं। आपको ये भी मानना होगा कि अखिलेश यादव ने एक बात कही है, आज तक में सरकार तो हमारी आ गई थी, पर बेईमानी कर ली भाजपाइयों ने, जो किस बिना पे कह रहा है। इसीलिए सभी विपक्षी नेता और सभी लोग चीफ जस्टिस से पे पास गए हैं। हम लोग जो मुकदमा करे हैं उस पर सुनवाई होगी, आप चिंता मत करो। नरेंद्र मोदी के तरह, अगर नरेंद्र मोदी ने जो गलत कदम उठाया सनातन को, इसने सनातन के नाम पे जो झूठ बोला है, इसको सनातन ही लेकर। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो वकील बैठेंगे वो ईवीएम हैक करके दिखाएंगे मोदी को? नहीं, तब
उनके पास कुछ 4-5 इंजीनियर होंगे, इंजीनियर हैं हैकर और होंगे। उन्होंने प्रूफ कर दिया, उनकी वीडियो भी चली सोशल मीडिया में। हाँ। वो कहते हैं कि हम इसको हैक कर सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल एक मशीन बनाकर दिखाया भी है हाँ। कि हम केले को वोट दे रहे हैं तो सेब पे ही क्यों जा रहा है। हाँ। उन्होंने ऐसा भी फॉर्मूला बनाया है। हाँ। और ये मसला कोर्ट पे है, हमारे जैसे कई याचिकाकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत संगीन से लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बायकॉट क्यों नहीं कर रही है, बहिष्कार क्यों नहीं करती है कि भाई ईवीएम से होगा तो हम यही चुनाव तो नहीं सबसे उतरेंगे। मैं इस बात से मैं सहमत हूँ हाँ। कि इन्होंने ही इस बात मैटर को रोका रखा है, यही लोग नहीं बोलते हैं। अगर ये लोग सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाते, धरना देते, ईवीएम को हटवाते तो अब तक ईवीएम हट चुकी होती है और नरेंद्र मोदी जा चुका होता। ये बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन अब इनका तो कुछ जाता नहीं है, इनको तो बंगला मिले रहेगा। अब भाई अब बताओ, चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव को क्या प्रभाव पड़ने वाला? प्रभाव पड़ता है आम जनता का, इनको तो बंगला है। छोटी पार्टियां करेंगे हम बहिष्कार करेंगे, सही बड़ी पार्टियां बहिष्कार करेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस करेगा बहिष्कार, पूरा बहिष्कार कर रहा है। और तभी जो भानु प्रताप वाली बैठक हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का भी आना था, वहां पे था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे। इसलिए बड़े बड़े कानूनकर्ता, बड़े बड़े नियमकार वहां पहुंच रहे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी पहुंचेंगे, बहुत सारे कानून के जानकार होंगे। और मैं आपको बता दूं, एक बार ईवीएम हटी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 50 सीटें अगर ये लोग लेके आए तो बताना। लेकिन यही तो सवाल भाजपा ही उठा रहे हैं कि ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लाई थी। तो नंगा होके नाच कौन रहा था भाजपाइयों? कपड़े उतार कौन नाच रहा था? तुम ही तो नाच रहे थे। ये थूक के चाटने वाले हैं भक्तों से बोलो तो। सीमा है इनकी भाभी आगे भगा नहीं पा रहे हैं, मोदी भगा नहीं पा रहा है। और सुनो, इन अनभक्तों को गोबर और खाना पड़ेगा। मंदिर कौन बनवा रहा है? मोदी जी। यही कहते हैं ना। तो जो बाबरी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, वो कौन बनवा रहा है? वो भी तो मोदी जी तो गोबर क्यों खाना पड़ेगा? इसलिए सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए क्योंकि अंधभक्तों का कहना है कि मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, मस्जिद कोर्ट बनवा रही है। हाँ, आप थोड़ा दो धड़ाली है ना, मस्जिद कोर्ट बनवा रही है अब मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। आप बताओ, जो कि मंदिर और मस्जिद दोनों कोर्ट के तहत बन रहा है, इसमें सरकार का सिर्फ हस्तक्षेप कुछ नहीं है। इसमें पुराने जो उन्होंने याचिकाकर्ता थे उनकी मांग है। और इसमें तो आडवाणी और अटल को श्रेय मिलना चाहिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अटल को करनी चाहिए, आडवाणी को जी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रथ की यात्रा का मोर्चा संभाला था। लेकिन आज बड़े बूढ़ों को साइड करके, सनातन के नियमों के खिलाफ पत्नी को भी साइड करके अकेले आप चलना चाह रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईवीएम हट गया तो क्यों कांग्रेस या इंडिया अलायंस कितना सीट जीतेंगे? अगर ईवीएम हट गया तो भाजपा 50 क्रॉस नहीं करेगी, 50 भी नहीं जाएगी। अब कांग्रेस की सीटें जो होंगी 230 से 250 की होंगी। सरकार बनने वाली है। सरकार बनने वाली है। अगर कांग्रेस सही तरह से काम कर दे तो उम्मीद है कि ईवीएम हट पाएगा। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूरा उम्मीद है। और जो जितने भी वकील हैं, अगर नहीं हटा तो क्या कहेंगे जो विपक्ष पार्टियां, उनसे अब क्या कहेंगे? अभी क्या देखो, अभी जो सूचना मिल रही है कि बहुत जल्दी चीफ जस्टिस के सामने या उनके निवास पे या उनके बंगले पे या कहीं पर ये एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं सारे वकील मिलकर। लेकिन सवाल सुन तो दलालो, सुनो बेशरमो, बेशरम नहीं तो सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ठेंगे पे रख दिया इसने। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये जो जितने वकील हैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उनके सामने। और जब वो चीज देखेंगे तो इसको सुनवाई, हम कह रहे हैं 8 से 9-10 के बीच में सुनवाई हो जाएगी ईवीएम। लेकिन लोग, यही तो मैं अभी सवाल कर रहा था कि लोग, अगर विपक्ष पार्टियां सामने आ रही है तो जनता का भी तो वोट जाया हो रहा है, तो क्या जनता को नहीं आना चाहिए ईवीएम के खिलाफ? एक चीज मैं बता दूं, जनता इतनी ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार त्रस्त है कि वो कहीं नहीं आएगी। जो उनका रहनुमा है वो बाहर निकले, साफ सीधी बात है। आखिरी में क्या कहेंगे? आखिरी में हम ये कहेंगे कि ईवीएम का मसला है, बहुत सही वकीलों ने उठा रखा है, संतों ने इसका मोर्चा बना रखा है और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम अपने खून का एक एक कतरा अपने देश पे समर्पित करके जाएंगे। हमें नहीं डर है हमें हमारे साथ क्या होता है, हमें कौन मार देता है। इसीलिए हर युवाओं को अब सड़कों पे आकर ईमानदारी से देश बचाने की जंग लड़ना शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, तो ईवीएम